मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है मित्रों। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके अपना सपोर्ट दें। धन्यवाद। हिंदू धर्म का एक महान महाकाव्य महाभारत भारत के प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस महाकाव्य की कथा 5 भाइयों, जिन्हें पांडवों के नाम से जाना जाता है, और उनके संघर्षों के इर्द गिर्द घूमती है। पांडवों की कहानी महाभारत के केंद्रीय कथानक का हिस्सा है और उनके जीवन की घटनाएं धर्म, नीति, कर्तव्य और युद्ध के बीच के संबंधों को उजागर करती हैं। इस लेख में हम पांडवों के बारे में विस्तार से जानेंगे, उनके नाम, उनकी पत्नी, महाभारत युद्ध के बाद उनके जीवन का विवरण और अंत में उनका स्वर्गारोहण। पांडव कौन थे? पांडव महाभारत के प्रमुख पात्र थे, जो कौरवों के साथ कुरुक्षेत्र युद्ध में शामिल हुए थे। वे हस्तिनापुर के राजा पांडु के पुत्र थे। पांडवों के नाम थे। युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े थे। वे धर्मराज के रूप में भी जाने जाते थे, क्योंकि वे धर्म के मार्ग पर चलने वाले और सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे। भीम पांडवों में दूसरे थे। वे अपनी महान शारीरिक शक्ति और वीरता के लिए जाने जाते थे। अर्जुन पांडवों में तीसरे थे। वे महान धनुर्धर थे और भगवान कृष्ण के प्रिय मित्र थे। नकुल पांडवों में चौथे थे। वे सुंदरता और घोड़ों की देखभाल में निपुण थे। सहदेव पांडवों में सबसे छोटे थे। वे ज्योतिष में निपुण थे और अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। पांडवों की पत्नी कौन थी? पांडवों की पत्नी द्रौपदी थी। द्रौपदी पांचाल के राजा द्रुपद की पुत्री थी। एक विशेष घटना के बाद उन्होंने 5 पांडवों से विवाह किया। द्रौपदी को पंचाली के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पांचाल की राजकुमारी का सूचक है। महाभारत की कथा में द्रौपदी का एक महत्वपूर्ण स्थान है और उनका चरित्र पांडवों के जीवन में एक प्रेरणादायक और निर्णायक भूमिका निभाता है। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों का क्या हुआ? महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर का शासन संभाला। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया और उन्होंने न्यायपूर्वक राज्य का संचालन किया। युद्ध के बाद वे सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर लौटे और धर्म, नीति और न्याय के मार्ग पर चलते हुए राज्य का शासन किया। लेकिन समय के साथ पांडवों ने महसूस किया कि वे सांसारिक जीवन से मुक्त होना चाहते हैं। उन्होंने राज्य को छोड़ने और स्वर्गारोहण की यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पोते परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा नियुक्त किया और स्वयं वानप्रस्थ आश्रम के जीवन को अपनाया। पांडवों का स्वर्गारोहण। पांडवों ने हिमालय की ओर यात्रा की, जिसे स्वर्गारोहण के नाम से जाना जाता है। ये यात्रा उनके सांसारिक जीवन से मुक्ति पाने और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए थी। इस यात्रा के दौरान पांडवों ने अपने सभी सांसारिक बंधनों को त्याग दिया और एक एक करके सभी भाइयों और द्रौपदी का शरीर पतित हो गया। द्रौपदी सबसे पहले गिरती हैं, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अन्य पांडवों से अधिक प्रिय माना। सहदेव दूसरे स्थान पर गिरते हैं, क्योंकि वे अपने ज्ञान पर गर्वित थे। नकुल तीसरे स्थान पर गिरते हैं, क्योंकि वे अपनी सुंदरता पर गर्वित थे। अर्जुन चौथे स्थान पर गिरते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने युद्ध कौशल पर अभिमान किया था। भीम 5वें स्थान पर गिरते हैं, क्योंकि वे अपने बल और भोगविलास में मग्न थे। आखिर में केवल युधिष्ठिर ही जीवित रहते हैं, जो अपनी सत्यनिष्ठा और धर्मपालन के कारण स्वर्ग तक पहुंचते हैं। युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता भी यात्रा करता है, जिसे स्वर्गारोहण की यात्रा के दौरान हर समय उनके साथ देखा जाता है। युधिष्ठिर और कुत्ता। स्वर्गारोहण की यात्रा में युधिष्ठिर के साथ जो कुत्ता था, वह वास्तव में धर्मराज का अवतार था। ये कुत्ता युधिष्ठिर की निष्ठा, धर्म और सत्य के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक था। जब युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, तो इंद्र ने उनसे कुत्ते को छोड़कर स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए कहा, लेकिन युधिष्ठिर ने कुत्ते को त्यागने से मना कर दिया, क्योंकि यह उनके धर्म के विपरीत होता। युधिष्ठिर की इस धर्मनिष्ठा को देखकर इंद्र ने उन्हें कुत्ते के साथ स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति दी। स्वर्गारोहण के बाद राज्य का उत्तराधिकारी। स्वर्गारोहण की यात्रा पर जाने से पहले पांडवों ने हस्तिनापुर के राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उन्होंने अपने पोते परीक्षित को राजा बनाया। परीक्षित अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। परीक्षित ने पांडवों की अनुपस्थिति में राज्य की जिम्मेदारी संभाली और धर्म और न्याय के साथ राज्य का संचालन किया। उनका शासनकाल एक शांतिपूर्ण और समृद्ध युग के रूप में जाना जाता है। निष्कर्ष। महाभारत के पांडव न केवल युद्ध के वीर योद्धा थे, बल्कि वे धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक भी थे। उनके जीवन का हर पहलू हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें धर्म और सत्य के मार्ग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्वर्गारोहण की उनकी यात्रा ये संदेश देती है कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है और इसके लिए सत्यनिष्ठा और धर्मपालन की आवश्यकता होती है। युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण ये भी दर्शाता है कि केवल वही व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त कर सकता है जो अपने जीवन में निष्ठा, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है। महाभारत के पांडवों की कथा और उनके जीवन के विभिन्न पहलू आज भी हमें नैतिकता, धर्म और जीवन के आदर्शों की प्रेरणा देते हैं। उनके द्वारा अपनाई गई जीवन शैली और उनके सिद्धांत हमें ये सिखाते हैं कि एक सच्चा और धर्मनिष्ठ जीवन ही सर्वोत्तम है और अंत में वही हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। धन्यवाद।